सवाल यह है कि किन किन चीजों में ये लक्ष्मण रेखा खींची जाएगी। आज जय श्री राम पर खींची गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सांस लेते हैं, खाना खाते हैं। किन जगहों पर जाकर ये रेखा खींची जाएगी कि वो जो कर रहे हैं हमको नहीं करना, ये क्या ठीक है? लेकिन उससे पहले ममता ने बीजेपी के पराक्रम दिवस पर सवाल उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि पराक्रम का मतलब क्या होता है। गुरुदेव ने बोस को देश नायक कहा था। टीएमसी देश नायक दिवस मना रही है। पराक्रम क्या होता है? राजीव जेटली, उससे पहले बाइट सुन ले जरा, क्या कहा था उन्होंने। आ रहे राजीव जेटली, सुन ले जरा। पराक्रम दिवस क्या है? पराक्रम, व्हाट इज द मीनिंग? যদি কিচ্ছু না আমাকে পছন্দ না করুক রাজনৈতিকভাবে, ইয়াং জেনারেশনকে জানতে হবে, স্টুডেন্টদের জানতে হবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবচেয়ে প্রথম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে দেশনায়ক রূপে আখ্যা দেন এবং তাই আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় রবীন্দ্রনাথ নেতাজিকে মিলিয়ে দিয়েছি। এটাই বাংলা। যা तो बात सिर्फ वहीं नहीं रुक रही है, बात यहां तक भी जारी है। आपने देखा होगा सुभाष चंद्र बसु कहा ममता बनर्जी ने और रविंद्रनाथ ठाकुर कहा ममता बनर्जी ने। क्या इससे भी आगे बात जाएगी? लेकिन उससे पहले देखिए सुभाष चंद्र बोस को लेकर कैसी राजनीति दिखाई दी। सुभाष चंद्र बोस पूरे देश के हीरो, क्या उनको सियासी लड़ाई में घसीटा जाना चाहिए? क्या उनको अपने सियासी फायदे के लिए उनके नाम का इस्तेमाल होना चाहिए? बंगाल की राजनीति और नेताजी, बीजेपी हो या फिर टीएमसी, दोनों का लक्ष्य एक है कि खुद को बंगालियत से, बंगाल की अस्मिता से, बंगाल की आइडेंटिटी से जोड़कर दिखाया जाए। और यह कब होगा? जब वहां के हीरोज के साथ खुद को खड़ा दिखाया जाएगा। लेकिन क्या यह सॉलिडेरिटी सिर्फ उनकी जन्म शताब्दी या 125वीं जयंती मनाए जाने तक होना चाहिए? उनके आचरणों को किसने किसने अपने जीवन पर या अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर उतार कर दिखाया है, ये भी लोग देखेंगे। बंगाल के इतिहास में महापुरुषों का हमेशा से सम्मान हुआ है। महापुरुषों को हमेशा उनके आचरण की, उनके आचार व्यवहार की को पालन किया गया है। उस तरीके से खुद को चलाने की कोशिश की गई है। जनता सम्मान की निगाह से देखती है और इसीलिए बंगाल से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रबुद्ध व्यक्ति, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने देश के लिए योगदान दिया है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने, वो रविंद्रनाथ टैगोर हों, वो सुभाष चंद्र बोस हों, विवेकानंद हों, हमेशा उनकी जय जयकार हुई है। बंगाल में खेल और कला, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, इसीलिए आप देखते हैं वहाँ किस कदर स्पोर्ट्स फैन हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि वहाँ संगीत लगभग हर घर में है, इसीलिए आप देखते हैं कि वहाँ कला की अलग अलग विधा से जुड़े हुए लोग आपको बहुतायत में दिखाई देंगे, पूरे देश में बिखरे हुए दिखाई देंगे। न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी देश का नाम वो रोशन कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि इन महापुरुषों की जीवनी से उन्होंने प्रेरणा ली है और इसके बाद कला और शिक्षा और साथ में स्पोर्ट्स, खेल, इसको घर घर तक पहुंच बनाई गई है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल पर ममता और मोदी जब एक साथ दिखाई दिए तो ये लगा पूरे देश को कि जब महापुरुषों की बात आती है, देश की बात आती है, तो हम सब एक हैं, एक छतरी के नीचे हैं। लेकिन अचानक फिर ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद ये दिखाई दिया कि महापुरुषों को याद करने, उनके साथ अपनी आइडेंटिटी को जोड़ने के मामले में भी पाले खिंचे हुए हैं। मसलन मैंने आपको बताया कि उनका उच्चारण क्या होगा नाम का, सुभाष चंद्र बसु होगा, सुभाष चंद्र बोस होगा, रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर, और साथ में यह भी कि पराक्रम या फिर देश नायक। इसकी विवेचना आप कैसे करते हैं गौतम लाहिरी? और जब ऐसा किया जाता है तो वोटर की निगाहों से इसको कैसे देखा जाता है? देखिए, हर प्रदेश का अपना अपना एक भाषा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रदेश का जो भाषा है उसी भाषा में सारे भारतवर्ष के लोग बोले, ये तो संभव नहीं है। जो अपना अपना भाषा में जानते हैं, ये बात सही है। दूसरी बात है कि आज सबसे दुखद घटना है कि ये इतनी अच्छी एक कार्यक्रम को अंत में एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए उतर के आए हैं। कौन सही था, कौन गलत था। फिलहाल जो हम लोग रोज चर्चा करते हैं टेलीविजन में, जय श्री राम बोलना सही है कि गलत है, नेताजी छोड़ के आज उसी पे डिबेट हो रहा है। ये सबसे 125वां जन्मदिन के लिए बहुत ही दुखद घटना है। इसके लिए जो भी जिम्मेवार है सबको सोचना चाहिए। वो ममता खुद हो कि या बाकी लोग जो किया, वो दोनों को ही समझना। जय श्री राम नारा देना कोई गलत नहीं है, गलत कोई तो दे ही सकता है, लेकिन कुछ भी मुझे लग रहा था कि दूसरा कुछ भी हुआ है। मुझे तो यहाँ बैठ के पता करना मुश्किल है। जो रविंद्रनाथ ठाकुर जो बांग्ला में कहा जाता है, वो ठाकुर परिवार है। ये जब हिंदी में अंग्रेजी में ट्रांसलेट होता है तब वो टैगोर होता है। सुभाष चंद्र बोसु जो बांग्ला में बोसु कहा जाता है, जैसे बनर्जी को बंदोपाध्याय कहा जाता है।
ऐसे बहुत लोग इसमें, जो बाकी देश का लोग है वो जानते हैं, उसको जो तर्जमा जो ट्रांसलेशन होता है उसका जिससे सारे लोग जानते हैं। शायद मुझे लगता है कि गांधी जी शायद भी टैगोर ही बोलते थे, ठाकुर नहीं बोला कि नहीं बोला मुझे पता नहीं है। तो इसलिए ये एक बंगाली अस्मिता चुनाव के दौरान एक इसको सामने लाने का जानबूझ के एक प्रयास हो रहा है, ताकि लगे कि वोटर को अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।